पहले चलें इस पे बात कर लेते हैं कि जो राना सनाउल्लाह साहब का दावा था कि अगर वोट डालने आ जाते बाकी लोग तो 10 से 12 लोगों ने उनसे खुद रब्ता किया था। आपको लगता है कि ये कोई बात दुरुस्त हो सकती है या फिर चलें ठीक है, करने में क्या हर्ज है? रहीम, बस बात करने में क्या हर्ज है। राना साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, तो वैसे ऐसी बातें उनको नहीं, उनके स्टेटस की नहीं है, लेकिन चलें खुशी के मौके पे या जीत के मौके पे उन्होंने ऐसी बात कर दी तो उसको उस पर मिट्टी पाए, आगे चलें। अब देखते हैं राना साहब बनते क्या है। अब ये अगला जो असल सवाल है वो ये है कि राना साहब पे जो अब जिम्मेदारी आती है वो कितनी बड़ी आती है और किस तरफ से आती है और कितनी तरफ को वो कवर करती है, ये हमें इंतजाम है। अच्छा दुरानी साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक और फिक्रा कहा था कि 2 हफ्तों से पंजाब में इमदाद नहीं मिल सकी, लोग 2 हफ्तों से पंजाब में इमदाद के मुंतज़िर हैं। ये पंजाब हुकूमत की तरफ उन्होंने अपना रुख किया है और ये कहना कि पंजाब हुकूमत, तो हमें तो नज़र आ रहा है कि पंजाब हुकूमत तो बड़ी एक्टिव है, लोगों से पूछते हैं बाकायदा वो कि बोटी है ऐसी, और भी बहुत सी चीज़ें, फल शल, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो ये बिलावल साहब ने ये क्यों कह दिया? क्या वाकई ऐसा है? देखें, जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, मैं बहुत देखें आज की एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि आज अखबारात में वजीर प्लानिंग जो है उनका एक बयान लगा हुआ है कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, और वजीर आजम ने हुक्म दे दिया है कि हम जो है सब कुछ खुद करेंगे। मतलब ये मुंह और ये मसूर की दाल, मतलब क्लेमिटी के अंदर बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनको मदद की जरूरत होती है। असल मसला जो है वो बिलावल साहब ने जो कहा है वो भी सही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है। इनका सारों का ज़हनी जो है मुआयना होना चाहिए फौरी तौर पे कि आपने पिछला 1 महीना फ्लड का जो है वो एक फिल्म चलाते हुए गुजार दिया कि एक कश्ती में 4 लोग लाइफ जैकेट्स पहन के साफ चेहरों के साथ बैठे हुए और घूम रहे हैं, और आपने ये समझा कि सब 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 अच्छा हो गया। अब इस वक्त ये हाल है कि चीखे, रोना और दुख लोगों के जो है वो देखे नहीं जाते, कान से सुने नहीं जाते जो हमें फोन आते हैं, और उसके बावजूद जो है रोज मतलब अब आप लोग भी मजबूर थे, सारे मजबूर थे कि सिर्फ अच्छी खबर देनी थी, अच्छी फोटो दिखानी थी, एंड दैट्स ऑल। अब तक मजबूर हैं, घबराएं ना, अब तक भी मजबूर। अच्छा, हम समझ रहे थे कुछ शायद कम हो गई होगी, थोड़ा थोड़ा बात जगहों पे खुलाव नजर आ रहा था, और कम से कम वो रंगीन फोटोएं जो लोगों के जख्मों पे मिर्चों का काम करती थी वो नजर करानी कम हो गई थी। मतलब ये है कि, लेकिन ये है कि एक ड्रामा चल रहा था कमरों के अंदर बना हुआ, कमरों के अंदर अच्छे अच्छे कपड़े तकसीम होते हुए, खाने खाते हुए, तो पूरी दुनिया को ये तासुर दिया गया कि जी यहाँ कुछ है ही नहीं, और जो कुछ था हमने कंट्रोल कर लिया, और सारे जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए थे उन सारों को लाइफ जैकेटें पहना के हमने, हत्ता के मज्जों को भी लाइफ जैकेटें पहना के हमने पहुंचा दिए। ये कोई हकीकत है? हकीकत जाना है तो जाएं, आज जाके बहावलपुर में देखें, बहावल नगर में देखें, आज जाके आप लियाकतपुर में देखें, अहमदपुर में देखें, मुल्तान में देखें, शुजाबाद में, क्या लोगों पे गुजर रही है। बंद प्राइवेट बंद बनाते हुए मेरे पास बच्चा होता है, उसका भाई जो है वो पानी में गिरा और वो डूब गया। किस किस की कहानी सुनाऊं मैं आपको, किस किस बच्चे की। जानवर और लोगों की जान होती है, जानवर से हमारी देही मईशत तो चलती जानवरों और फसलों पे है, फसलों के ऊपर से पानी फिर गया और जानवर जो है वो पानी में बह गए, लोगों की मईशत गंदम पानी में बह गई, जिस गंदम को आपने खरीदा नहीं था वो भी पानी में बह गई। अब अवाम जो है वो क्या करें, वो किसके सामने जाके, कि इन शक्लों के सामने, जो कि अब बोलते हैं तो कहते हैं हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उस बुलाएं उस बंदे को जिसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और उसकी सारी मदद बंद कर, उसकी तनख्वाह तो पहले बंद करें जिसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। नहीं, तो मतलब नहीं देखें ना, देखें इतने आलीशान विलास बनने लगे इनके लिए, इसलिए हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, नई गाड़ियां आ गई हैं जनाब एक डिपार्टमेंट के लिए, हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए रानी साहब अगर हमारे पास पैसे आ गए हैं तो आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? यार हमने मिनिस्ट्रियां देखी हैं, एक नहीं देखी, मतलब 20 साल से देख रहे हैं। हमें यही पता था कि मिनिस्टर को 1 करोला कार मिलती है। आज आप इस्लामाबाद में उसके मुलाजिम के लिए होती है।
एक मिनिस्टर निकलता है तो वो लेक्सस में जा रहा होता है, दूसरा मिनिस्टर, यार इन्हें क्या हो गया है? सर टेक्नोलॉजी भी तो तरक्की कर रही है ना, उसी तरह वो लोग भी तरक्की कर रहे हैं। बस वो तो तरक्की कर रहे हैं और गैर मुल्की अकाउंट तरक्की कर रहे हैं। अब अवाम की तरक्की का ये हाल है कि आज किसी के पास, फ्लड मुतासिर के पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास पीने को कुछ नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो फ्लावर मिलें आपकी बंद हो रही हैं, इस वक्त प्राइस कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है। पूछे कराची में आटा कितने का, बिलावल साहब बताएं कि कराची में आटा कैसे बिक रहा है, और यहाँ पंजाब में बताएं कि कितनी फ्लावर मिलें जो है वो इस वक्त बंद है, और ये भी बताएं कि कितना जो लगा हुआ कपास था वो जल गया, कितना लगा हुआ चावल बर्बाद हो गया, फसलों के बागात खराब हो गए। ये कब ये सब फैक्ट्स आएंगे? सैलाब ने जो 30 साल पीछे मईशत को पीछे कर दिया, ऐसा इकबाल साहब का ये बयान है, और हुकूमती वज़रा मुख्तलिफ बयानात भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपने ठीक निशानदही की कि अभी तक हुकूमत ने फ्लड रिलीफ कैंप या फ्लड रिलीफ के लिए कोई टेलीथॉन, कोई ऐसी मुहिम शुरू नहीं की कि जहां से, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हो रहा है, शायद हुकूमत जो है वो उस तरह महसूस ही नहीं कर रही जिस तरह लोगों का जिस लेवल पर जो है वो नुकसान हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज सेनेट के इलेक्शन था और राना सनाउल्लाह साहब सेनेटर बन गए, सेनेटर तो बन गए, एक रूटीन की बात होगी, लेकिन हुकूमत जश्न मना रही है कि हम जो है वो अब सेनेट में भी हमारे पास जो है वो 2/3 मेजॉरिटी आ गई है, 2/3 अक्सरियत आ गई है कौमी असम्बली के बाद, अब सेनेट में भी। तो अब आप समझते हैं कि अब हुकूमत जो है वो बिल्कुल उनके लिए सारे रास्ते खुल गए हैं और उनके कोई मसला परेशानी कुछ नहीं होगा, और हुकूमत जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे आईनी तरमीमें भी कर लेगी? उससे क्या होगा? जी, मतलब यह है कि आपने 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई भी आईनी तरमीम करना हुकूमत के अख्तियार में आ गया, कोई भी अदालती फैसला लेना हुकूमत के अख्तियार में आ गया। और फॉर्म 47 के आने के, फॉर्म 47 की जो अमेंडमेंट हुई थी 8 फरवरी को, उसके बाद तो कोई हुकूमत बनाना भी हुकूमत के लिए कोई इशू नहीं है। इन्हें तो 2 तिहाई की जरूरत ही नहीं है, इन्हें तो सिर्फ 2 कागजों की जरूरत है, उस पर जो चीज चाहे लिख के ले लें, ठीक है। सेनेट के इलेक्शन भी यूं ही भी करा सकते थे बगैर गिनती के। तो मतलब यह है कि हुकूमत का इस वक्त 2 तिहाई अक्सरियत या उस पर खुशी या गमी जो है, ये उसका कोई इशू नहीं है। हुकूमत इस वक्त तक मुकम्मल हुकूमत है, वो कानून से, आइन से मावरा हुकूमत है, और तमाम अख्तियारात उसके पास है। वो स्याह करें, सफेद करें, 26वीं लाएं, 27वीं लाएं, 28वीं लाएं, 227वीं लाएं, ये तमाम तरमीम ला सकती हैं। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि ये जो अवाम की मुफलिसी का और इस सैलाब की वजह से अवाम की तंगदस्ती का, उनकी गुर्बत का, उनकी भूख का जो अमेंडमेंट आ रही है, वो ये नहीं उठा सकें। ठीक है।